भारतीय जनता पार्टी ने देने में कोई कसर नहीं किया, संजय गांधी वरुण गांधी को भी और मेनका गांधी को भी। तो पार्टी को लगता है कि हमने अपना ऋण चुकाया है, लेकिन वरुण गांधी को और मेनका गांधी को तो लगता है कि हमें हमें केंद्रीय राजनीति में होनी चाहिए, राजनीति के केंद्र में होनी चाहिए। केंद्रीय राजनीति का मतलब है कि राजनीति के केंद्र में होनी चाहिए, चाहे वो केंद्र का जो आयाम है वो बड़ा हो। केंद्र में तो कोई एक या दो रह सकता है, लेकिन केंद्र के इर्द गिर्द मतलब पेरिफेरी में तो जरूर रहे, उस आभा मंडल में बने रहे। उस आभा मंडल में बने रहने का मतलब क्या है? संसद के दोनों सदन में से किसी एक के सदस्य हों। विधानसभा वो अगर जाते हैं तो विधानसभा में किसी एक के सदस्य हों, और विधानसभा वो तभी जाएंगे जब कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी साहब? अब गांधी नेहरू परिवार के लोग तो हमेशा यही मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री के लिए बने हैं, मुख्यमंत्री के लिए बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। वरुण चाहेंगे, लेकिन स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर की कोई भूमिका नहीं है, तो वरुण उसके लिए खुद को तैयार भी नहीं करते हैं। वरुण हमेशा पार्लियामेंट की राजनीति करना चाहते हैं। तो खैर, पीलीभीत चला गया, जो वहां से जीते वो मंत्री बन गए, जितिन प्रसाद। लेकिन वरुण गांधी ना सांसद हैं ना विधायक हैं, मेनका गांधी भी ना सांसद हैं ना विधायक हैं, लेकिन बीजेपी में बनी हुई है। मेनका ने कभी अपने तरीके से कोई विरोध के स्वर सार्वजनिक रूप से नहीं रखे। हां, वरुण ने जरूर रखे। मेनका गांधी की तरफ से कभी कोई ऐसी आवाज नहीं है। वो नाराज होंगी भी तो वो अपनी बात, अपनी नाराजगी को खुद तक ही सीमित रखी। जबकि मेनका गांधी बहुत बहुत लोग कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में बहुत गुस्सा रखती हैं। वो, उनको कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, वो फौरन बोल पड़ती हैं। लेकिन राजनीतिक पॉलिटिकल एक्यूमेन इसी को कहते हैं, राजनीतिक परिपक्वता इसी को कहते हैं। मेनका गांधी राजनीतिक रूप से एक प्रकार से परिपक्व हैं और अपने गुस्से को बहुत नियंत्रण में रखी हैं। सार्वजनिक रूप से कभी इसका प्रकटीकरण नहीं हुआ। बीच में मित्रों एक खेल चला, दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तब आपको पता चलेगा कि वरुण गांधी ने खेला क्या किया। बहुत बड़ा खेला कर दिया वरुण गांधी ने, बहुत बड़ा, और वो खेल अभी और बड़ा होने वाला है। भारतीय राजनीति की एक प्रकार से समझिए कि दिशा भी बदलने वाली है। आप जितना सहज इस मुलाकात को मानते हैं, उतनी सहज ये मुलाकात नहीं है। बहुत सोच समझ करके मोदी ने वरुण से मुलाकात की है और वरुण को वक्त दिया है, पूरे परिवार के साथ वरुण को बुलाया है। ये बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन दो स्टेटमेंट की मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक स्टेटमेंट आता है, वो कुछ दिन पहले आपको याद होगा, दाढ़ी वाली फोटोग्राफ होगी हमारे श्रीमान राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और उस दौरान राहुल गांधी ने दाढ़ी नहीं अपना सेव किया तो दाढ़ी बढ़ गई। उसमें बहुत सारे लोग उनको दार्शनिक के रूप में देखने लगे, बहुत बड़े दार्शनिक हो गए। तो जब वो दार्शनिक के भाव में थे, अपीयरेंस के हिसाब से, दार्शनिक कितने हैं ये तो अब देश ही तय करेगा, लेकिन अपीयरेंस के हिसाब से दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके आप अगर फिलोसोफर लगते हो तो उस हिसाब से पक्के फिलोसोफर लग रहे थे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने कहा कि, पूछा गया राहुल गांधी से, क्या आप वरुण गांधी से मिलेंगे? कहा मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, वो मेरे छोटे भाई हैं, मुलाकात में कोई दिक्कत नहीं है। क्या वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे? राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी उनकी मुलाकात नहीं हो सकती। जिस तरह से वरुण गांधी ने आरएसएस के ऑफिस में जाना कबूल किया, आरएसएस को गले लगाया, हमारी विचारधारा उनसे नहीं मिलती है। जो व्यक्ति आरएसएस के दफ्तर चले जाए, आरएसएस की विचारधारा को गले लगा ले, उन्हें मैं गले नहीं लगा सकता। अब ये क्या बात हुई मुझे समझ में नहीं आई। आप सभी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और आरएसएस से नफरत करते हैं, आरएसएस की फिलॉसफी को वो मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। ये सारी बातें एक तरफ है। सच्ची बात यह है कि राहुल गांधी इस मामले में डरपोक हैं, निहायत डरपोक हैं। उनको वरुण की काबिलियत मालूम है, भारी पड़ेंगे। जब संजय गांधी थे तब भारी थे राजीव गांधी के ऊपर, पब्लिकली भारी थे। अगर संजय गांधी होते तो राजीव गांधी राजनीति में आते भी नहीं।
और अगर राजीव गांधी राजनीति में नहीं आते तो आप समझिए राहुल गांधी का क्या होता। ये पक्की बात मान के चलिए। और अगर संजय गांधी होते तो संजय गांधी ही संजय गांधी होते, संजय गांधी संजय गांधी संजय गांधी ही कांग्रेस होती। इस तरह का संजय गांधी का व्यक्तित्व था। कांग्रेस का मतलब इंदिरा नहीं, कांग्रेस का मतलब संजय गांधी हो गया होता। कल एक नया एक ड्रामा शुरू हुआ है, उससे भी आप आनंद लीजिए। मणि और दिग्गी आजकल एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। पॉडकास्ट तो मणिशंकर अय्यर का है, दिग्गी राजा उसमें गए थे। दिग्गी राजा आकलन कर रहे थे पुराने कांग्रेस का, और उसमें वो कह रहे थे कि कांग्रेस संगठन के रूप में कैसे डेसिमेट हो गई। नेताओं का तो वर्कर है, लेकिन कांग्रेस का कोई वर्कर नहीं है। वो कह रहे थे कि माधवराव सिंधिया का वर्कर था, मेरा वर्कर था, कमलनाथ का वर्कर था, अर्जुन सिंह का वर्कर था। तो सभी नेताओं के वर्कर थे, मतलब नेताओं के चमचे थे। वर्कर क्या कह रहे हैं, नेताओं के चमचे थे, लेकिन कांग्रेस का कोई वर्कर नहीं है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी को दिग्विजय सिंह ने डिफाइन किया। ये पॉडकास्ट है, आप देख सकते हैं, मणिशंकर अय्यर के साथ उन्होंने पॉडकास्ट किया है। और मणिशंकर अय्यर पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। वो खुद को कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं लेकिन नास्तिक हूं। तो मैं, आप ब्राह्मण ही खुद को क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं आप ब्राह्मण हैं? आपकी अगर इसमें कोई आस्था ही नहीं है जाति में, तो फिर ब्राह्मण क्यों कहते हैं आप? कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं लेकिन नास्तिक हूं। और फिर वो एक नैरेटिव देते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब, ये मित्रता की बात वो करते हैं। खैर कोई बात नहीं है, ये उनको करने का अधिकार है, उनको जरूर करना चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में कि नेताओं के वर्कर जरूर हैं, कांग्रेस का कोई वर्कर नहीं है। मतलब कांग्रेस की विचारधारा का, कांग्रेस के लिए डेडिकेटेड अब वर्कर नहीं है, जो अपने घर से पैसा खर्चा करके, अपने घर से खाना खा करके, अपने घर का आटा दाल गीला करके कांग्रेस के लिए काम